अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी से जहां अफगानिस्तान में अफरा तफरी है और लोग अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं, तो वहीं वो अफगानी रेफ्यूजी जो लंबे समय से दिल्ली में रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, वो भी परेशान हैं। और उनकी एक परेशानी की वजह यह भी है कि लंबे समय से भारत में रहने के बावजूद उन्हें भारत की नागरिकता नहीं मिली है और जाहिर है इसकी वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है। और इस वक्त दिल्ली में कनाडा एम्बेसी के बाहर अफगान मूल के लोग जो रिफ्यूजी के तौर पर भारत में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, वो प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और डिमांड करने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि कनाडा इन लोगों को वीज़ा दे। मैम, हम जानते हैं आप लोग अफगानी रिफ्यूजी हैं, हम चाहेंगे कि आप कैमरे पे बताएं कि आप लोग कौन हैं और कब से दिल्ली में रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं आप लोग, और यहाँ कनाडा एम्बेसी पे आप लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं? सर, हम अफ़गानी है, अफ़गान रिफ्यूजी 15 इयर्स हो गए यहाँ पे रिफ्यूजी एज अ रिफ्यूजी यहाँ पे रहते हैं। प्रॉब्लम हमें आज हमारा बेसिक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर हम एम्बेसी कनाडा एम्बेसी के सामने इकट्ठे इसलिए हो रहे कि अफ़गानिस्तान का हालात आप लोग को पता है कि क्या हालात क्या गुजर रहे हैं। वहाँ पे तालिबान आ चुकी है, जो अफ़गान रिफ्यूजी अब यूएनएचसीआर से कोई हेल्प नहीं मिलती। इनफैक्ट जो अभी भी अफ़गान आ रहे हैं केस डाल रहे हैं, यूएनएचसीआर ऑफिस में केस रिजेक्ट हो रहा है। 5 साल 6 साल अफ़गानी अभी यहाँ पे देखोगे 5-6 साल अफ़गानियों को बिठा के रिजेक्ट करती है वापस केस, उसमें यूएनएचसीआर कार्ड नहीं दे रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। और जिनके पास कार्ड है 15 इयर्स 15 साल में उनको बिठाया, यहाँ पे इंडियन के पास कार्ड नहीं है। हम अफ़गानियों आम अफ़गानी के पास तो बिल्कुल नहीं है। जो हमारे इनकम था, हम अफ़गानिस्तान से पेशा आ रहा था, हम ट्रांसलेट करती हॉस्पिटल तोड़ा लेकर जाती थी, उसके वो हमारा इनकम तोड़ा बन रहा था। जो हमारे घर है अफ़गानिस्तान वो किराए पे थी, जो इनकम आने वाली थी वो सब बंद हो चुकी। अगर वो हमें अब तालिबान नहीं मारेगा यहाँ पे बिना काम बिना कुछ बुक मतलब बच्चों है हमारे पास, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई के लिए उनकी स्कूल और ये सब प्रॉब्लम में हम सब। इस वजह से हम एक करते हैं या कनाडा एम्बेसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप नज़र डाल दो अफ़गान रिफ्यूजी इंडिया में, दिल्ली में कितने रिफ्यूजी अफ़गान हैं। 5 साल 6 साल अफ़गानी आई है, केस डाला हुआ है, 5-6 साल के बाद रिजेक्ट कर रहे हैं, वो कहाँ जाएगा? उनका कोई फ्यूचर नहीं है। कितने लोग आप जैसे अफगान रिफ्यूजी हैं, अगर हम दिल्ली की बात करें या पूरे देश का, अगर आप भारत का बता सकें, तो कितनी फैमिलीज कितने लोग हैं और आप लोग कनाडा से क्या चाहते हैं, कनाडा में से क्या चाहते हैं? सर एक्चुअली बहुत सारा रिफ्यूजी यहाँ पे है, 7,000-8,000 रिफ्यूजी इंडिया में रह रहे हैं। और ये जो यूएन ऑफिस है ये कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई हेल्प नहीं कर रहा है, ना तो एजुकेशन है ना पढ़ लिखा मतलब काम है। बहुत मुश्किल से हम यहाँ रह रहे हैं। अफ़गानिस्तान का सिचुएशन आप देख रहे हो कितने बुरे हालत में है, ना हम इस साइड जा सकते हैं ना उस साइड, हम बीच में रुके हुए हैं। एटलीस्ट हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कनाडा एम्बेसी से कि हमें सपोर्ट कर ले, उन लेडीज़ को सपोर्ट कर ले कि उनका कोई है नहीं यहाँ पे। हमारा सिर्फ एक होप कनाडा एम्बेसी है बस। ये ऑफिस तो कोई काम का नहीं है, 13-15 साल लोगों का बर्बाद कर दिया है। यहाँ पे हमारा कोई फ्यूचर नहीं है सर। वीज़ा सिर्फ रिफ्यूजी वीज़ा हमें दे दे और हमें सपोर्ट कर ले। हमारे केस हम चाहिए, हमारा केस पढ़ ले। हमें अफ़गानिस्तान में तालिबान से कितनी प्रॉब्लम हम से करके यहाँ आ चुके हैं, अब इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? आप लोग हिंदुस्तान से कनाडा जाना चाहते हैं? हाँ जी सर। तो हिंदुस्तान में क्या समस्या है जो कनाडा में आपको लगता है कि नहीं हो? हिंदुस्तान में हमें कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे हमारे पास काम नहीं है, एजुकेशन नहीं है बच्चों के लिए। हम बहुत मुश्किल से घर का किराया जोड़ के मकान मालिक को देते हैं। जो हम अपने घर वगैरह काबुल में रेंट में देते थे वो हमें बेचते थे, वो सब तालिबान ने अरेस्ट कर लिया, अंडर अरेस्ट उनके हो चुके हैं। हमारी पूरी फैमिलीज वहाँ पे बर्बाद हो चुके, मर गए। हम यहाँ पे अब किसके सहारे जिएंगे? तो कोई आपसे मिले हैं कनाडा एम्बेसी में, किसी से मुलाकात? जी बिल्कुल नहीं, किसी से मुलाकात नहीं। वॉइस रेज करने के लिए, वॉइस रेज के लिए आए हैं कि सिर्फ रिक्वेस्ट के लिए कि एटलीस्ट हमें सपोर्ट कर ले। हम उन फैमिली में से है जो काफी साल हमारा यहाँ बर्बाद हो चुका है। बुजुर्ग महिला है एक, आप कितने सालों से रह रही हैं दिल्ली में और आपको क्या समस्या है? 10 साल से इंडिया में रहती हूँ। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे जब मैं इंडिया में आए, 1 साल के, 2 साल के, 10-11 साल के। ये 10 साल वो सब जवान हो गए, न कोई इन लोगों ने एजुकेशन कर सके क्योंकि मजबूर थे कि काम करें और घर को चलाएं, तो पढ़ाई कुछ भी नहीं कर सके। और आपको पता है आजकल के ज़माने में एजुकेशन सबसे फर्स्ट माना जाता है। जब जिस यंग बच्चा जो 10-12 साल के बच्चा है, जब वो एजुकेशन ना करे तो क्या उनके लाइफ क्या होगा आज और फ्यूचर। और बेसिक ज़रूरी जो इंडिया में उन लोगों को एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है।
देखिए, जब फाइनेंशियल की प्रॉब्लम हो तो हम पढ़ा सकते हैं। आप ये बस मैं आपको एक सेंटेंस में बताती हूँ। हमें सबको फाइनेंशियल की प्रॉब्लम है, हम कैसे कर सकते हैं? कनाडा में क्या, कनाडा से क्या होप है? कनाडा से तब से ट्रूडो सर ने 13 अगस्त को एक इमिग्रेशन नया अफगानियों के लिए उन्होंने ऐलान कर दिया। तब से एक उम्मीद हमारे दिल में जाग गए कि ट्रूडो सर ने हमें एहसास किया, हमें महसूस किया कि हम अफ़गानिस्तान से तालिबान की वजह से हमें प्रॉब्लम हुआ है, हम इधर आए हैं। और कुछ जो अफ़गानिस्तान में तालिबान के थ्रू से उनको प्रॉब्लम होते हैं, उन सब के लिए उन्होंने एक फीलिंग अपना दिखा दिया कि मैं उन 20,000 रिफ्यूजीज़ को मांगना चाहता हूँ। तो इसीलिए इसी ओप से हम आए कि हम भी उसी तालिबानी मौत खाते हुए अफ़गान हैं जो इंडिया में हमारे 10-10, 15-15, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 15, 16 साल हमारा इधर ऐसे, यानी एक आपको कैसे बताऊँ, एक कोई पता नहीं, ना आगे पता है ना हमारे पीछे पता है। पहले तो चलो अफ़गानिस्तान कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, एक ना एक दिन हम अफ़गानिस्तान जाएंगे या हमें बाहर भेजा जाएगा। तो इस उम्मीद में हम रह रहे थे। अभी तो वो उम्मीद भी ख़त्म हो गई। आपके सामने है अफ़गानिस्तान के हालात के, सिर्फ उधर खून है, मौत है और कुछ भी नहीं है। और हम इधर इसलिए नहीं रह सकते। हम इंडिया के लोगों से बहुत बहुत शुक्रिया करते कि हमें इधर जगह दी है, हमसे प्यार करते हैं, हम इनके बीच में रह रहे, बड़ी प्यार से रह रहे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम अपने बच्चों को अच्छी लाइफ दे सके इंडिया में, हमें ज़रूरत नहीं है कि रिक्वेस्ट करें। हमें इसलिए रिक्वेस्ट करना पड़ता है गवर्नमेंट, कनाडा के गवर्नमेंट में, कि एक फर्स्ट गवर्नमेंट है सारी दुनिया में, बड़ा गवर्नमेंट है, तो वो हमें सपोर्ट कर सकते हैं, हमें हमारे बच्चों को एजुकेशन दे सकते हैं, हमारे बच्चों के आज और फ्यूचर दे सकते हैं। इसलिए हम आए कि रिक्वेस्ट करते ट्रूडो सर से कि प्लीज़ हमारे बच्चों के लिए कुछ कर दे, प्लीज़ 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 हमारे बच्चों के लिए। हमारे बच्चे ना पढ़ सके, ना लिख सके, ना खाना पीना, ना फ्रूट, सब डिप्रेशन में है, सब डिप्रेशन में। मेरे बड़ा बेटा अपना हाथ काट लिया था कुछ टाइम पहले, क्योंकि हम ना घर की किराया दे सकते, ना खाना पीना, ना कुछ। और डिप्रेशन से बड़ा लड़का मेरे 25 इयर्स बच्चे के, मैं अपना डिप्रेशन में आकर के हाथ खा। जब कोई उम्मीद कहीं से आ जाती तो हमें खुशी होते हैं अपने बच्चों के आज और फ्यूचर के लिए। हम बाकी उधर जाते, इसलिए हम बाकी इधर आए। हमें कोई और ना प्रोटेस्ट है ना कुछ, सिर्फ एक रिक्वेस्ट है हमें। क्यों क्या कहना चाहेंगे आप भारत सरकार से? क्या कहना चाहेंगे? भारत सरकार से ये करना है, अब ये प्रोसीजर तो ये प्रॉब्लम नया अफ़गानिस्तान में शुरू हुआ, जो तालिबान आया हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। लेकिन इससे पहले भी आपको पता है 2 साल से लॉकडाउन है, जितने महाजर अफ़गानी हिंदू लोग, सरदार लोग, उनके साथ रोशन के हेल्प किया। अभी घर का किराया नहीं, जब मालिक आती तो घर के किराया मांग रही, वो भी कह रही मैं घर अपने किराया पे दिया 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, कितने वेट करूँ, वो भी घर के किराया मांग रही ना, उसके इनकमिंग यही घर के। हमारी प्रॉब्लम इकोनॉमिक इश्यूज की वजह से कनाडा जाना चाहते हैं। हाँ, वो हमारे एक ही प्रॉब्लम नहीं है, हर फैमिली का अलग प्रॉब्लम है। जैसे इन मैडम का बच्चा है ना, अब जब जवान लड़का है, उसके पास काम नहीं है, ठीक है, वो काम करती, काम ही नहीं है, कहाँ काम करे, क्या काम करे, काम ही नहीं है। कनाडा जाने के लिए भारत सरकार से भी आप लोग कोई मदद चाहते हैं? कनाडा सरकार से तो मदद चाहते हैं, क्या चाहते हैं भारत सरकार? हाँ जी, भारत सरकार से हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी रिक्वेस्ट है भारत सरकार से, जो हमारे UNHCR के ऑफिस से थोड़ा सा बर्ताव अच्छा करे कि क्यों हम लोगों को यहाँ बिठाया है। कितनी साल से मैं खुद एक जवान औरत हूँ, मेरे छोटी 2 बच्चे हैं, मैं बिना हस्बैंड हो, मेरे कोई हेल्प नहीं कर रही है, और मेरी फैमिली अफगानिस्तान में जो ये हालत तो बोल दिया, ये सिस्टर ने और वो सिस्टर ने तो बोल दिया, सभी का वही प्रॉब्लम है, जो वहाँ से हमको इधर बेच रही है, हम लोग खाते हैं। लेकिन यही प्रॉब्लम है जो मेरे को UNHCR बोलती है, तुमको 5 साल से बाद मेरे को रिजेक्ट किया है, बोला है कि तुम्हारी कोई प्रॉब्लम नहीं, तू जा सकती है अफगानिस्तान वापस। मैं कैसे जा सकती हूँ अफगानिस्तान? मैं एक लेडीज़ हूँ, मैं यहाँ पार्लर में 6,000 का काम करती हूँ। 6,000 अभी तुम्हारे सामने मेरे मकान मालिक फ़ोन किया है कि तुम घर पर हो, किराया दे दो, मतलब मेरे पास नहीं होगा, मैं अपने आप को बेच दूँ क्या यहाँ, या अपने बच्चों को बेच दूँ? हम लोग गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि गवर्नमेंट UNHCR पर थोड़ा सा डिप्रेशन डाल दो, हमको हेल्प चाहिए हमारी ज़रूरत पूरी करने के लिए। क्या यहाँ हमको इतना साल में यहाँ रुका है, किस वजह से?
आप कुछ आखिरी में कहना अब आखिरी में ये कहना है कि कनाडा एम्बेसी ने कनाडा कंट्री में वो उन्होंने एक ऐड किया है कि जो महाजर 10 साल से ज़्यादा इंडिया में रहती है या जो महाजर यहाँ पे जो इंडिया में कई कंट्री में उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। हमें पता नहीं कि हमें क्यों एक्सेप्ट नहीं करते। हम तो मेरे 11 साल हो गए मैं इंडिया में रहती हूँ, मेरी केस क्यों कनाडा तक नहीं पहुँचाएंगे। ये जब सब लोग इकट्ठा हुआ, ये 10 साल से ऊपर है यहाँ पे रहती है, इस वजह से हम इकट्ठा हो गए। जो ये हमारे यहाँ के उन्होंने बताया ना कि करवाना है तो क्यों नहीं होता, 2 साल से हम वेट कर रही है, तो इस वजह से हम यहाँ पे आज इकट्ठा हुआ है। ठीक है, तो ये वो अफगान रेफ्यूजी हैं जो दिल्ली में रह रहे हैं और इनकी जो समस्या है वो आपने सुनी, फूट फूट कर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि समस्याओं का अंत नहीं है। अब वापस तो अफगानिस्तान नहीं जा सकते क्योंकि एक बार फिर वहां पर तालिबान का कब्जा हो गया है और हिंदुस्तान में भी इन्हें तमाम दिक्कतें हो रही हैं। ऐसे में ये लोग कनाडा जाना चाहते हैं और उसके वीज़ा की मांग के लिए कनाडा एम्बेसी के बाहर ये लोग इकट्ठे हुए हैं और अपनी आवाज़ उठा रहे हैं।